हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अध्याय 2 के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? न जायते, कि ये जो जीवात्मा है ये जन्म नहीं लेता। दूसरी बात भगवान बताते हैं इसके बारे में कि ये कभी मरता नहीं है। फिर तीसरी बात भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि एक बार उत्पन्न होकर के ये फिर उत्पन्न ना हो। फिर चौथी बात भगवान बताते हैं यह जन्मा है। फिर पांचवी बात भगवान बताते हैं ये नित्य है। फिर छठवीं बात भगवान बताते हैं ये शाश्वत है। फिर सातवीं बात भगवान बताते हैं पुराण है। और आठवीं बात भगवान बताते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता है ना। तो अब हम इस श्लोक के तात्पर्य में देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वो शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है और धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान या भविष्य। वो नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है ना। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार की व्याख्या हुई है। तो इस श्लोक के संबंध में भगवान ने जो 8 बातें बतलाई हैं, तो उन 8 बातों पर हम क्रम से विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो बात भगवान बताते हैं कि यह जीवात्मा जन्म नहीं लेता है, ना जायते। तो सबसे पहली बात है ना जायते। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने शरीरों का जन्म होता है उनमें किसी भी जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। जीवात्मा को अपने कर्म बंधन के अनुसार किसी विशेष शरीर में आना पड़ता है। सामान्य रूप से ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म होता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। तो ये बात समझनी है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेता है। तो सामान्य रूप से ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म हुआ है ना, लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है ना। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 31वें अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बतलाते हैं कि अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा पुरुष के वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। अब भगवान बतलाते हैं कि जीवात्मा के कारण किस प्रकार शरीर का जन्म होता है। तो इसमें विस्तार से भगवान ने बताया है कि स्त्री के गर्भ में प्रारंभिक अवस्था में तरल रूप में होता है। 5 रात्रि में बुलबुला बन जाता है। 10 दिन में एक बेर के आकार का हो जाता है। फिर एक मांस का टुकड़ा बन जाता है। 1 महीने में सिर बनता है। 2 महीने में हाथ पैर बनते हैं। इस प्रकार से ये जो शरीर है ये बनता है, शरीर का जन्म होता है। लेकिन जीवात्मा के कारण ही शरीर का जन्म होता है, जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। तो ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात भगवान क्या कहते हैं, ये जीवात्मा मरता नहीं है।
भगवान कहते हैं ना म्रियते, ना म्रियते, कि अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर मान लिया जाए कि जीवात्मा का जन्म नहीं होता है, परंतु हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाती हो, तो एक अलग बात है। भगवान पहली बात जो बताते हैं जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर दूसरी बात जो भगवान बताते हैं ये अलग है कि मृत्यु भी नहीं होती है। नहीं तो कोई कहे कि ठीक है जन्म तो नहीं होता है लेकिन शायद मृत्यु हो जाती हो, इसलिए भगवान अगले शब्दों में क्या कहते हैं, ना म्रियते। तो ये दूसरी बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने शरीरों की मृत्यु होती है उनमें से किसी भी जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। वैदिक शास्त्रों में ऐसे अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है जिनसे पता चलता है कि किस प्रकार के कर्मों के कारण किस जीवात्मा की मृत्यु के समय तथा मृत्यु के बाद कैसी गति होती है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के समक्ष पापियों की और पुण्यात्माओं की मृत्यु के समय क्रमशः दुर्गतियों और सद्गतियों का वर्णन करते हैं। तो कोई भी जो आत्मा है ये मरती नहीं है। अगर इस मनुष्य शरीर में उसने सत्कर्म किए हैं तो उनकी सद्गति होती है, और अगर दुष्कर्म किए हैं तो दुष्कृति होती है। विभिन्न प्रकार के पापियों की मृत्यु के समय विभिन्न प्रकार की दुर्गतियाँ का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पापी व्यक्ति का मृत्यु काल उपस्थित होता है तो समय जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में अर्थात सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता। वो शरीर काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता, परंतु जीव अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। उस शरीर को काटा जाता है तो जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो कटता नहीं है, लेकिन कटने का जो कष्ट है वो अनुभव करता है। जलाया जाता है तो जलता नहीं उसका शरीर, लेकिन जलने का कष्ट बहुत होता है। तो भगवान जब कह रहे हैं कि जीवात्मा मरता नहीं है, तो इसको समझना चाहिए कि पापी जो व्यक्ति होता है तो भयंकर यमदूत प्रचंड हथियार लेकर के आते हैं और बलपूर्वक पकड़ करके उसे ले जाते हैं। यमदूतों की डांट सुन करके पापी उद्विग्न हो जाता है, थर थर काँपना है ना। तो किसी पापी को सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियाँ चारों ओर से काटती रहती हैं। वहाँ यमलोक में पहुँचने पर किसी पापी को मल के कुएं में डाल दिया जाता है और करोड़ों वर्षों तक कष्ट भोगता है। और पुण्यात्माओं के लिए अनेक प्रकार की जो है गतियाँ बताई गई हैं। कोई पुण्यात्मा सूर्यमंडल के समान तेजस्वी विमान द्वारा गंधर्वों की गीत सुनते हुए धर्मराज के नगर में जाता है, और वहाँ जाने पर धर्मराज उसका स्वागत करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक बातें करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग गतियाँ हैं। तो ये तो दो बातें हो गई। अब तीसरी बात भगवान कहते हैं, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात ना तो ऐसा है कि ये जीवात्मा एक बार उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न नहीं होता। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग शास्त्रों की बातों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते हैं, वे यही समझते हैं कि हमें केवल एक बार ही जीवन प्राप्त होता है। उनका यही विचार है कि इस जीवन के पूर्व उनका कोई जीवन नहीं था और ना ही इस जीवन के बाद उनका कोई जीवन होगा। और आज की शिक्षा का और वैज्ञानिकों का भी यही सिद्धांत है। उनका कहना यही है कि ये एक बार उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को पकड़ लेता है तो अनेक अनेक झूठे निष्कर्ष निकालता है। वो व्यक्ति ईश्वर का कोई अर्थ नहीं समझ सकता है, अथवा वो अपने को ही ईश्वर मान लेता है, या किसी भी व्यक्ति को या सभी को ईश्वर मान लेता है। मनुष्यों की जाति बंदरों से आई है, ये सिद्धांत भी इसी कारण से पनपा है। संपूर्ण अज्ञान की जड़ यही सिद्धांत है कि इस जीवन के पूर्व हमारा कोई जीवन नहीं था और इस जीवन के बाद भी हमारा कोई जीवन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस सिद्धांत का खंडन करके मानो अज्ञान के संपूर्ण जल को ही नष्ट कर रहे हैं। परंतु इन शब्दों की व्याख्या के साथ साथ प्रभुपाद की एक और भी
व्याख्या है। तो प्रभुपाद का कहना है भूतवा शब्द का अर्थ भूतकाल, भविता का अर्थ वर्तमान काल और भूया का अर्थ भविष्य काल होना चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद की व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्याख्या के अनुसार जीवात्मा ना तो भूतकाल में उत्पन्न हुआ है, न वर्तमान में उत्पन्न हो रहा है और ना ही आगे संभावना है कि भविष्य में जीवात्मा को उत्पन्न किया जा सकेगा। तो वैज्ञानिक लोग जीवात्मा को रसायनों से उत्पन्न हुआ मानते हैं तथा इस समय अनेक प्रयोगों के द्वारा रसायनों से जीवात्मा को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और आश्वासन देते रहते हैं कि भविष्य में वे रसायनों से जीवात्मा को उत्पन्न कर सकेंगे। परंतु यहाँ पर भगवान का कहना है कि जीवात्मा ना तो रसायनों से उत्पन्न हुआ है, ना उत्पन्न हो सकता है, ना ही आगे चल कर के उत्पन्न किया जा सकेगा। यदि हम भगवान की इस बात पर विश्वास कर लें तो व्यर्थ के परिश्रम और समय को नष्ट करने से बच जाएंगे, है ना। तो ये तो 3 बातें हो गई। अब चौथी बात, भगवान क्या कहते हैं? जीवात्मा अजन्मा है, अजो, है ना। इसका अर्थ है कि जीवात्मा को किसी विशेष प्रयास से भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। पहले भगवान ने कहा न जायते कि ये जन्म नहीं लेता है, लेकिन अब जब भगवान कहते हैं अजन्मा तो इसका मतलब क्या है कि जन्म तो नहीं होता इसका, लेकिन किसी विशेष प्रयास से शायद उत्पन्न किया जा सके। तो भगवान कहते हैं अजन्मा है। तो प्रत्येक जीवात्मा का अपने विशिष्ट व्यक्तित्व है जो कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ और न उत्पन्न किया जा सकता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके बछड़ों और ग्वाल मित्रों को चुरा लिया, तो यद्यपि श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि वे अपने बछड़ों तथा ग्वाल मित्रों को वापस ले सकते थे, परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए सभी बछड़ों और ग्वाल मित्रों के रूप में अपना ही विस्तार कर दिया। इस घटना से ये पता चलता है कि जो जीवात्माएं श्री कृष्ण के बछड़े तथा ग्वाल मित्रों के रूप में थीं, उनके स्थान पर अन्य जीवात्माएं उत्पन्न नहीं हो सकती थीं। इसलिए श्री कृष्ण उन बछड़े तथा बालकों के रूप में स्वयं अपना विस्तार किया। तो जीवात्मा जन्मा है। तो ये चौथी बात हो गई। अब 5वीं बात क्या है? भगवान कहते हैं कि ये नित्य है, ये जीवात्मा नित्य है। तो नित्य का अर्थ है परिवर्तन रहित। जिस प्रकार भौतिक शरीर जन्म लेने के बाद विकसित होता है, जन्म वृद्धि, तो दूसरा परिवर्तन शरीर का क्या है? वृद्धि। पहला परिवर्तन है जन्म, दूसरा परिवर्तन है वृद्धि। तो जन्म के बाद शरीर बड़ी तेजी से बड़ा होता है ना। तो इस प्रकार का परिवर्तन जीवात्मा में नहीं होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं नित्य है। कुछ ऐसी भी तथाकथित धार्मिक संस्थाएं हैं जो ये मानती हैं कि जिस प्रकार से बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, उसी प्रकार कोई भी जीव कुछ विशेष उपायों या अभ्यासों के द्वारा ईश्वर बन सकता है। परंतु भगवान जीव को नित्य कहकर इस सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं कि जीव में इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। वैष्णव आचार्यों ने जीव की तुलना बीज से ना करके अग्नि की चिंगारी से की है। जिस प्रकार चिंगारी कभी भी अग्नि नहीं बन सकती, परंतु अग्नि के संपर्क में अपनी चमक प्राप्त करती है तथा अग्नि से दूर रहकर अपनी चमक खो देती है, उसी प्रकार जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, परंतु ईश्वर की सेवा में संलग्न होने से उसे अपनी थोड़ी सी क्षमता के अनुसार ईश्वरीय गुण प्राप्त होते हैं तथा ईश्वर की सेवा से दूर होने से उसके दिव्य गुण समाप्त हो जाते हैं। तो ये बात भगवान बताते हैं, जीवात्मा नित्य है। तो अभी तक कितनी बातें हो गई जो भगवान ने बताई हैं? पहली बात है न जायते, ये जन्म नहीं लेता। दूसरी बात है न अमृयते। फिर तीसरी बात है कि ये एक बार उत्पन्न होकर दोबारा उत्पन्न नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। फिर चौथी बात भगवान ने बताई अजन्मा है। 5वीं बात भगवान ने बताई नित्य है। अब 6वीं बात भगवान क्या कहते हैं? जीवात्मा शाश्वत है। शाश्वतो अयम, ये शाश्वत है यानी सदा रहने वाला। तो जिस प्रकार भौतिक शरीर समय की कुछ अवधि के पश्चात क्षीण होने लगता है, उस प्रकार ये जीवात्मा कभी भी क्षीण नहीं होता। तो शाश्वत का मतलब ये है कि जीवात्मा जैसे उत्पन्न हुआ और फिर
क्षमा करना, जीवात्मा नहीं, शरीर। जैसे शरीर उत्पन्न हुआ और शरीर उत्पन्न होने के बाद फिर बड़ा होने लगता है और फिर एक बिंदु आता है कि शरीर फिर आगे बड़ा नहीं होता है, ज्यों का त्यों बना रहता है, और फिर उसके बाद उससे प्रजनन होते हैं, कुछ और भी शरीर उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद ये शरीर क्षीण होने लगता है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शाश्वत है, जीवात्मा शाश्वत है। इसका मतलब है कि इस शरीर जिस प्रकार से क्षीण होता है उस प्रकार जीवात्मा कभी भी क्षीण नहीं होता। इसके पूर्व भगवान ने जीवात्मा को नित्य कहकर इसमें वृद्धि का निषेध किया था कि बढ़ता नहीं है। अब भगवान इस जीवात्मा को शाश्वत कहकर इसमें क्षय का निषेध कर रहे हैं कि ये क्षीण नहीं होता, ये घटता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि जिस प्रकार समय के प्रभाव से शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित जीवात्मा का आकार भी समय के प्रभाव से इतना अधिक छोटा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। तो ये भगवान शाश्वत कह करके ये बात बता रहे हैं, है ना। तो अब इसके बाद जो भगवान बताते हैं जीवात्मा पुराण है। तो जीवात्मा पुराण है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं बात है। अब सातवीं बात भगवान बताते हैं कि जीवात्मा पुराण है ना। पुराणो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, है ना। तो पुराण का अर्थ है पुरा अपि नव, अर्थात प्राचीन होते हुए भी नवीन। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है ये जीव समय के प्रभाव से क्षीण तो नहीं होता है, परंतु अत्यंत प्राचीन होने के कारण इसमें कुछ पुरानापन तो अवश्य आ जाता होगा, तो भगवान यहाँ पर जीवात्मा के लिए पुराण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि ये जीवात्मा प्राचीन होते हुए भी नवीन है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। इसके अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद पुराण शब्द के द्वारा एक अन्य सूचना भी निकाल रहे हैं। जब तक शरीर नवीन रहता है तब तक उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न नहीं होते, परंतु जब शरीर पर्याप्त रूप से विकसित हो जाता है तभी उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। परंतु चूंकि जीवात्मा सदा नवीन रहता है, अतः जीवात्मा की ऐसी अवस्था कभी भी नहीं आती कि उससे अन्य जीवात्माओं की उत्पत्ति हो, है ना। तो इसका मतलब ये भी है ना, कि शरीर में उत्पत्ति, वृद्धि और उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति, फिर प्रजनन। तो प्रजनन, तो जीवात्मा में प्रजनन नहीं है। शरीर में प्रजनन होता है, शरीर से अन्य शरीर पैदा होते हैं, लेकिन जीवात्मा में प्रजनन नहीं है, तो क्यों प्रजनन नहीं है? क्यों प्रजनन नहीं है? क्योंकि ये नवीन है, ये नवीन है। पुराना होते हुए भी ये सदा नवीन रहता है। तो शरीर जब नवीन होता है तो उससे दूसरे शरीर नहीं उत्पन्न होते। शरीर जब कुछ विकसित हो चुका होता है और विकास जो है उसकी जो है अब समाप्त हो जाती है, तो वो उसके बाद फिर प्रजनन होता है ना। तो चूँकि जीवात्मा सदा नवीन रहता है, अतः जीवात्मा की ऐसी अवस्था कभी भी नहीं आती कि जिससे अन्य जीवात्माओं की उत्पत्ति हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। तो आत्मा से और आत्माएं नहीं पैदा होती, है ना। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं, तो इस सृष्टि में जितनी भी जीवात्माएं हैं तो उनमें कोई भी जीवात्मा उत्पन्न नहीं होती है। लोग ये सोचते हैं कि अभी मनुष्यों की आबादी बहुत बढ़ गई है, इसका मतलब आत्माएं ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन आत्माएं जो है केवल मनुष्य के शरीर में नहीं है, आत्माएं तो पशु, पक्षी, कीड़े और वृक्ष और लता, घास सबके शरीर में है ना। तो अगर आप घास के जो छोटे छोटे पौधे हैं, तो प्रत्येक पौधे में अगर जीवात्मा को अगर आप माने तो आप घास के पौधों की संख्या में नहीं गिन सकते हैं कि आपके घर के चारों तरफ जितनी घास लगी है कितने पौधे हैं, तो जीवात्माओं की संख्या इस तरह से भी नहीं गिन सकते हैं।
और फिर जीवात्मा छोटे छोटे कीड़े जो उड़ते हैं हवा में, दिखाई भी नहीं पड़ते, उनमें भी जीवात्मा है। तो उनकी भी संख्या नहीं गिन सकते। कितने जर्म, कीटाणु, तो कितने कीटाणु हैं, उनकी संख्या भी आप नहीं गिन सकते। तो मनुष्यों की आबादी अगर बढ़ रही है तो ये जो पशु पक्षी योनियों से भी जो जीवात्माएं मनुष्य का शरीर प्राप्त करती हैं, तो इस कारण से मनुष्यों की आयु बढ़ रही है। इसके अलावा स्वर्ग से भी जो पुण्यात्मा लोग हैं वो जब गिरते हैं तो उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो और मनुष्यों की अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि कोई जीवात्मा उत्पन्न हुआ, है ना। तो जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है। अगर मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जीवात्मा उत्पन्न हो रहे हों, क्योंकि इसका कोई हिसाब ही नहीं कि स्वर्ग से कितनी आत्माएं गिर करके मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं। इसका भी कोई हिसाब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है कि पशु पक्षियों के शरीरों से कितनी आत्माएं मनुष्य का शरीर प्राप्त कर रहे हैं, ना। और फिर भी मनुष्यों की आबादी चाहे 100 गुनी 1000 गुनी बढ़ जाए, लेकिन तो भी चींटियों की आबादी का 1% भी नहीं है। जितनी चींटियाँ दिल्ली के अंदर जितनी चींटियाँ हैं, तो उनकी तुलना में पूरे विश्व भर के जो मनुष्य हैं वो भी नहीं होंगे। दिल्ली भर में जितनी चींटियाँ हैं, है ना, 1% भी नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा सोचना कि मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है, ये भी गलत है, क्योंकि मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है कि मनुष्यों की जो आबादी है ये कुछ भी नहीं है। जो दूसरी योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में से जो और दूसरी योनियाँ हैं मनुष्यों के अलावा, तो मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ा अवसर है मनुष्य के जीवन में। तो अब आठवीं बात जो भगवान बता रहे हैं श्लोक में, वो क्या है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो इस बात पर भगवान इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति सोच सकता है यदि जीवात्मा में स्वतः ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना विकास है, ना क्षय है, तो भी हो सकता है कि शरीर को नष्ट करने पर वो भी नष्ट हो जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शरीर को चाहे जितनी विधियों से नष्ट किया जाए, ये जीवात्मा किसी भी विधि से नष्ट नहीं हो सकता है ना। तो इस श्लोक में भगवान ने जो 8 बातें बतलाई हैं, तो इनको हमें अच्छी प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि भगवान हर प्रकार से ये बात बता रहे हैं कि ये जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। और भगवान ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अर्जुन जो शोक कर रहे हैं, अपने स्वजनों की मृत्यु का शोक कर रहे हैं, तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती। और जिनको तुम अपना स्वजन समझ रहे हो, अपने परिवार का समझ रहे हो, तो ये लोग जो है जो तुम्हारे परिवार के हैं, तो ये कब से हैं? क्योंकि तुम्हारा भी शरीर पहले कुछ और था, और कहीं पर तुम्हारा शरीर था, दूसरा शरीर था, और इन लोगों का दूसरा शरीर था और वो कहीं पर था, तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं था। तो जीवात्मा चूँकि अविनाशी है, नष्ट नहीं होता है, शरीर बदलते हैं, और जब शरीर बदलते हैं तो फिर कोई भी जीवात्मा दूसरे जीवात्मा के साथ रह पाए, तो ये बड़ा मुश्किल एक संयोग बनता है, बड़ा कठिन संयोग है कि इस जीवन में हम जिस व्यक्ति के साथ हैं तो अगले जीवन में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलेगा और हमारे कर्मों के अनुसार वहाँ शरीर मिलेगा जो हमारे कर्मों के अनुसार होगा, और दूसरों के कर्मों के अनुसार उनको शरीर मिलेगा वहाँ पर जो उनके कर्मों के अनुरूप होगा। तो जब अपने कर्म के अनुसार सब जीव अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं, तो ना तो ऐसा होता है कि एक साथ 2 जीव मरेंगे ही, ये भी नहीं हो पाता। तो जिनके साथ हम रह रहे हैं तो एक साथ शरीर छोड़ेंगे,
ये ऐसा भी नहीं हो पाता है। और एक साथ शरीर भी छोड़ें तो भी अपने कर्म के अनुसार हो सकता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं और कोई दूसरा व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार नरक में जाए। तो एक साथ शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ पता नहीं है कि कोई जीवात्मा वृक्ष का शरीर प्राप्त करेगा और किसी जीवात्मा को कछुए का शरीर प्राप्त हो जाए। तो अब वृक्ष के साथ में कछुए का क्या संबंध रहा है? किसी को शरीर पानी में मिल जाए तो पानी में वो मछली बन जाए, दूसरे को शरीर मिल जाएगा खरगोश का। तो अब क्या संबंध रहा? पानी के अंदर जो किसी को शरीर मिल गया है मछली का या मगरमच्छ का, यहाँ खरगोश का, अब क्या संबंध रहा? तो किसी का किसी के साथ संबंध नहीं है। तो भगवान अर्जुन के दिमाग से इस बात को निकालना चाहते हैं कि अपना स्वजन तुमने जिन लोगों को समझा है तो वे किस जन्म के तुम्हारे स्वजन हैं। अगर तुमने इस भौतिक संसार में असंख्य जन्म लिए हैं, आपके जन्मों की संख्या ही नहीं है, तो कौन से जन्म के स्वजन हैं? तुम्हारा इन स्वजनों के साथ में किस जन्म का संबंध है? इस जन्म के अलावा और किसी जन्म में क्या तुम्हारा इनसे संबंध था, है ना? तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम सब जीवात्माएं नित्य हैं और व्यक्तिगत रूप से स्थायी हैं, नष्ट नहीं होते हैं, है ना? लेकिन किसी भी जीव का किसी के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन हाँ, श्री कृष्ण हमारे स्वजन हैं। क्यों? श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं, तो श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के स्वजन हैं। और प्रत्येक जीव का श्री कृष्ण के साथ बहुत गहरा संबंध है। वे प्रत्येक जीव के मित्र भी हैं, प्रत्येक जीव के पिता भी हैं, प्रत्येक जीव की माता भी हैं। क्या नहीं है? सब कुछ है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लेता है, स महात्मा सुदुर्लभा, तो वो महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से भी ज़्यादा दुर्लभ, सुदुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभा, है ना? वासुदेवा सर्वमिति, तो वासुदेव यानी श्री कृष्ण ही मेरे सर्वम, मेरे सब कुछ हैं। तो सब कुछ का मतलब है कि भाई भी श्री कृष्ण ही हैं, पिता भी श्री कृष्ण ही हैं, माता भी श्री कृष्ण ही हैं और मित्र भी श्री कृष्ण ही हैं। तो सब कुछ, तो वासुदेवा सर्वमिति, श्री कृष्ण ही सब कुछ है ना? और श्री कृष्ण को जो है अपना स्वजन मान करके फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं और वो संबंध बने रहेंगे। तो श्री कृष्ण को केंद्र बना करके अगर हम जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो हम जुड़े रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण को केंद्र अगर नहीं बनाते हैं तो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ना संभव नहीं है ना? तो यहाँ पर भगवान आत्मा के संबंध में जो इतनी बातें बतलाते हैं, 8 बातें बतला रहे हैं भगवान, है ना? तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि इसमें तो पुनरावृत्ति हो रही है, ज़रूरत नहीं है कि उसी बात को बार बार बताया जाए। भगवान जो है 8 प्रकार से जीवात्मा के बारे में जो बतला रहे हैं, तो कोई कहेगा कि अरे एक ही बात तो है कि जीवात्मा जो है मरता नहीं है, शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है, इतना ही तो है, और क्या है ना? लेकिन भगवान इन सब बातों को बता करके हर प्रकार की संभावना को मना कर रहे हैं कि किसी प्रकार की भी संभावना नहीं है कि जीवात्मा नष्ट होगा। तो इसलिए भगवान इतने शब्दों का प्रयोग करके हमें आश्वस्त कर रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा कि ये जन्म नहीं लेता है, जन्म नहीं लेता है, फिर भगवान ने कहा अजन्मा है, तो लगता है कि भगवान उसी बात को तो दोहरा रहे हैं, वही बात तो बता रहे हैं कि जन्म नहीं लेता है, फिर कहा कि अजन्मा है। लेकिन नहीं, जन्म नहीं लेता है तो भगवान बता रहे हैं कि सामान्य रूप में जन्म नहीं होता है,
लेकिन फिर भगवान कहते हैं अजन्मा है, इसके अंदर किसी भी विधि के द्वारा जन्म आप नहीं इसको नहीं पैदा कर सकते। तो दो बातें अलग अलग हैं। अपने आप जन्म नहीं होता है जीवात्मा का, हाँ, तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि ये जन्म इसका आप कर ही नहीं सकते, इसको जन्म दे ही नहीं सकते। तो दूसरी बात हो गई, है ना। जैसे कि कई पौधे हैं, तो आप जब उगाते हैं तब उगते हैं, अपने आप उगते नहीं हैं। बगीचे में जो बहुत से पौधे होते हैं जो उगाए जाते हैं तब उगते हैं, वैसे नहीं उगते, अपने आप नहीं उगते। तो उसी प्रकार से जैसे जीवात्मा अपने आप नहीं पैदा होता, लेकिन शायद किसी विशेष विधि के द्वारा पैदा किया जा सके, हैं। तो भगवान दोनों बातें बता रहे हैं कि जीवात्मा ना तो जन्म लेता है और ना इसको जन्म दिया जा सकता है। तो दो बातें अलग अलग हैं। तो गहराई से अगर देखें तो भगवान जो है अलग अलग बातें बताते हैं जीवात्मा के संबंध में, और इनकी जो है बड़ी गहरी व्याख्या है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।